नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में कोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया है। मथुरा की अदालत ने कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति भी कर दी है और 20 जनवरी तक रिपोर्ट पेश करने का आदेश दे दिया है। मथुरा में जन्मभूमि का विवाद बहुत पुराना है। लंबे समय से हिंदू पक्ष मांग कर रहा है कि इस मामले का निपटारा हो और अब इस कई सालों की सुनवाई के बाद अदालत ने सर्वे का आदेश जारी कर दिया है। मथुरा में अब जल्द ही कोर्ट कमिश्नर सर्वे की प्रक्रिया शुरू करेंगे और फिर रिपोर्ट बनाकर कोर्ट में पेश करेंगे। कोर्ट उस पर क्या फैसला सुनाता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हिंदू पक्ष की याचिका पर सर्वे का आदेश पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। तो पहले ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के सर्वे का आदेश अदालत की तरफ से आया और अब जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और शाही मस्जिद का जो मसला है वो भी अब सर्वे तक पहुंच चुका है। हिंदू पक्ष की याचिका को स्वीकार किया अदालत ने और अब सर्वे का आदेश दिया गया है। कोर्ट कमिश्नर को नियुक्त किया गया है। मुगल काल में अत्याचार और योगी राज में इंसाफ, ये अब इसे कहा जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है। कोर्ट ने सर्वे कराने का आदेश दे दिया है। 20 जनवरी तक कोर्ट में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व 1967 में भी मुकदमा दाखिल हुआ था, जिसमें कि ट्रस्ट के अलावा एक सोसाइटी गठन की गई थी मैनेजमेंट को संभालने के लिए। उनके द्वारा एक समझौता कर दिया गया अड़सठ में, जो कि अवैध था। हमने उसको अवैध शून्य घोषित कराने की सर्वप्रथम रखी है कि वो ट्रस्ट की जगह थी, ट्रस्ट का ही सारा मामला था, ट्रस्ट ही संपत्ति की मामला थी। सोसाइटी को कोई अधिकार नहीं था उसको कंप्रोमाइज समझौते को करने का। सर्वप्रथम शून्य घोषित करने के लिए कहा। और जो अवैध रूप से शाही ईदगाह का जो निर्माण करा गया है हमारी 13.7 ठाकुर जी की भूमि में, उसको विस्मार करके हमारे पोजीशन में दिलाने के लिए हमने उसमें कहा गया। तीसरी हमने मांगी दौरान बाद किसी भी प्रकार का कोई भी अवैध निर्माण अन्य कोई भी इसमें ना हो संपत्ति में, इस चीज़ को भी हमने वहाँ रखा गया। तो सर्वेक्षण का काम कराया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही जो ईदगाह मस्जिद है, जो मस्जिद है, उसका सर्वे का काम किया जाएगा। 2 तारीख से काम शुरू होगा और 20 तारीख तक ये काम करके कोर्ट में रिपोर्ट पेश करना है। इस मसले पर बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रत्नाकर सिंह नेता कांग्रेस के जुड़ रहे हैं, अली अब्बास काजमी नेता हमारे साथ समाजवादी पार्टी के स्टूडियो मौजूद हैं और फाजिल अहमद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। पहला सवाल काजमी साहब, ये जो आदेश है कोई दिक्कत है इससे? काजमी साहब। नहीं, आदेश से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो भारतीय संविधान के मानने वाले हैं और कानून में हमारा पूर्ण विश्वास है और माननीय न्यायालय से जो भी आदेश होगा वो सर्वमान्य होता है और उस पर किसी को टीका टिप्पणी की ज़रूरत नहीं होती। कानून की पूरी जो है जानकारी रखने वाले लोगों को इस बात का कोई वो भी नहीं होना चाहिए कि अगर माननीय न्यायालय ने कोई सर्वे कराने की बात की है तो सर्वे में क्या दिक्कत है किसी को। जी, सर्वे में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन वैसे हमें ये भी मालूम है कि भारतीय संविधान का हमें पूरा सम्मान करना चाहिए और 1991 का जो वर्शिप एक्ट है हमें उसकी भी जो है इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए, जो पार्लियामेंट में जिसको माना गया था। ठीक है। रत्नाकर सिंह साहब, कांग्रेस को कोई दिक्कत इस आदेश से? देखिए कुंदन जी, कोई भी कोर्ट का निर्णय आता है तो कोर्ट के निर्णय पे टीका टिप्पणी करना कोई उचित नहीं होता है और जो भी कोर्ट निर्णय करता है उसका सम्मान कांग्रेस पार्टी हमेशा करती है। और जिस प्रकार से कोर्ट ने कहा है कि उसका सर्वे किया जाए, निश्चित रूप से अगर वादी चाहता है तो उसका सर्वे किया जाएगा। और लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अगर कोई याचिका दायर करता है तो उस पर सुनवाई कोर्ट का करना उसका कर्तव्य बनता है और कोर्ट का निर्णय जो होता है वो लोगों को मानना भी रहता है। कांग्रेस पार्टी भी उसको मानेगी। लेकिन मेरा कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो ये ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, तुष्टीकरण की राजनीति करती है, डिवाइड एंड रूल की राजनीति करती है, तो कहीं न कहीं देखा कि आपने कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें राम मंदिर का विवाद जो है पूरी तरह से खत्म हो गया। उसके बाद इनको एक कोई न कोई एक मुद्दा चाहिए जिससे कि यह ध्रुवीकरण की राजनीति कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी अभी तो यह झांकी है, काशी मथुरा बाकी है का नारा लगाने वाली, तो निश्चित रूप से अगर अयोध्या का मामला शांत हो गया है तो वो काशी और मथुरा के ऊपर ही आएंगे। इनको राजनीति करना है और कांग्रेस पार्टी को उससे कुछ लेना देना नहीं है कि ध्रुवीकरण की राजनीति से या धर्म आधारित राजनीति से
लेकिन कांग्रेस पार्टी यह पूछना चाहती है भारतीय जनता पार्टी से कि आखिर आप लोग ताजमहल के नीचे शिवलिंग क्यों खोजने चले जाते हैं? आप लोग जो है मथुरा में ईदगाह मस्जिद है, उसके नीचे आपको गर्भगृह मिलता है। तो इस तरह की जब चीजें आप करते हैं, इससे बढ़िया है कि आप ध्यान दें लोगों को, जो मुद्दे हैं, जो लोगों से जुड़े हुए उन मुद्दों, वो मुद्दे। रत्नाकर जी, ये सब कुछ बीजेपी करा रही है क्या? रत्नाकर जी, ये सब कुछ बीजेपी करा रही है? देखिए, कहीं न कहीं जिस प्रकार देखा गया कि इस तरह के धार्मिक मुद्दों को बीजेपी लेकर जो है निश्चित रूप से अपना अग्रणी भूमिका निभाती है। मैंने आपको कहा ना कि अभी तो यह झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, ये सारे नारे किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तो उनकी यह राजनीति करने का एक कड़ी है। अभी अयोध्या वाला मामला खत्म हो जाने के बाद जो दूसरा मामला इन्होंने अब ये उठाया है, मथुरा का मामला उठाया है, काशी का उठ चुका है, मथुरा का मामला उठ ठीक है चुका रत्नाकर जी। तो खेमचंद शर्मा साहब, ये जवाब दीजिए, आप लोगों को एक मसले की तलाश थी, मथुरा और काशी का जिक्र हो रहा था, काशी को लेकर के कोर्ट में प्रक्रिया चल रही है, कोर्ट में सर्वे हो चुका है और वहां पर एक अलग तरह की सुनवाई चल रही है, और अब मथुरा को लेकर के जो आप लोगों की प्लानिंग थी, रत्नाकर जी जो कह रहे हैं, प्लानिंग सक्सेसफुल होती हुई दिखाई दे रही है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सभी ब्रजवासियों में, ब्रज प्रेमियों में जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त खुशी की लहर है। हम इस कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं। सर्वे होना चाहिए। और रत्नाकर जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ। क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गर्भगृह मिला है मस्जिद के नीचे। भाई क्यों ऐसा शर्मनाक बयान देते हो? गर्भगृह वहां पे है, करोड़ों लोगों की आस्था है, गर्भगृह के ऊपर मस्जिद है, वो दिखती है, आप जाके दर्शन करो, आपको पता चल जाएगा, आपको दिख जाएगा। ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने नहीं ढूंढा, ये सभी हिंदुओं की आस्था का विषय है। इसको आप जनरलाइज मत करो, संकुचित मत करो। आप ताजमहल के नीचे के मंदिर कोई हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं है, लेकिन मथुरा में आप जन्मभूमि की बात करते हो, आप गर्भगृह की बात करते हो और वहां पे हल्की टिप्पणी करते हो, तो ये आपके सोच को दिखाता है कि आप अपीजमेंट की राजनीति से ऊपर नहीं उठना चाहते, आप एक वर्ग की अपीजमेंट से दूर नहीं हटना चाहते। आप अभी भी लगातार अपीजमेंट की राजनीति के तहत काम करना चाहते हैं, हिंदुओं का अपमान करना चाहते हैं, ब्रजवासियों का अपमान करना चाहते हैं, ब्रज प्रेमियों का अपमान करना चाहते हैं। क्यों? अरे कोर्ट ने बोला है, सर्वे हो रहा है, सर्वे में चीजें सामने आएंगी, पता चलेगा कितना वहां पे जो मस्जिद है उसमें अभी भी मंदिर के अवशेष हैं, मंदिर के अवशेषों को उपयोग किया गया है। लोगों की मान्यता है कि मंदिर को तोड़ के मंदिर की मूर्तियां और वहां पे जो मंदिर में धार्मिक आस्थाओं के चिन्ह थे उनको लेके मस्जिद बनाई गई, और वो कई ऐसी जगह पे चीजें रखी गई है, मूर्तियां रखी गई हैं जहाँ पे सीढ़ियां हैं, बहुत सारी जगह हैं। अगर सर्वे होता है वो चीजें मिलती हैं या नहीं मिलती, सच का सच वो सामने आ जाएगा। लेकिन आप ऐसी हल्की कमेंट मत दो। जन्मभूमि वहां पे थी, है, रहेगी, और वो जन्मभूमि कोई बीजेपी या किसी आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने नहीं ढूंढी, वो हजारों सालों से वहां पे है, उनके प्रति आस्था है करोड़ों लोगों की, उस आस्था पे सवाल ना उठाएं। चलिए, अब तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। किसकी जमीन है ये अब कोर्ट के आदेश पर पता लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। फाजिल अहमद साहब, तमाम राजनीतिक दलों की मजबूरियां हो सकती है, पॉलिटिकली करेक्ट बयान दे रहे हैं, आप किस तरीके से इस फैसले को देखते हैं, इस आदेश को देखते हैं कि सर्वे होगा? देखिए, ये लोग कहते थे कि भगवान राम मस्जिद के अंदर पैदा हुए, बीच वाले गुंबद के नीचे ही पैदा हुए, और जब उसकी खुदाई शुरू हुई तो भगवान बुद्ध की मूर्तियां मिलने लगी। यानी उसका जिक्र नहीं करते ना। अरे सुनिए ना, इनका ये लोग झूठ बहुत बोलते हैं। अब वहां पे पहले कहते थे कि बीच वाले गुंबद के नीचे जो है मंदिर है, और जब खुदाई हुआ तो बुद्ध की प्रतिमा निकलने लगी। तब पूरी दुनिया जान गई कि यहाँ बुद्ध का अवशेष था, बुद्ध का यहाँ बुद्ध विहार था। वो किसकी बात कर रहे हैं फाजिल अहमद साहब, किसकी बात कर रहे हैं? इनको अब कह रहे हैं कि वहाँ अलग बातें कर रहे हैं। अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पे आप सवाल उठा रहे हैं। फाजिल अहमद साहब, अयोध्या की बात करने की अब कोई जरूरत नहीं है, होता रहेगा। अयोध्या की बात करने की जरूरत नहीं है फाजिल अहमद साहब। कोई भी 1947 के बाद बार बार हम लोग कहते हैं, अदालत भी इस बात को कह रही है कि जब 1947 के बाद जिसका जो भी है वो चेंज नहीं हो सकता। तो सर्वे करा लीजिए, सर्वे कराने के बाद में क्या कहा कि 1947 के बाद जो है वो नहीं चेंज हो सकता। फाजिल अहमद साहब, वॉरशिप एक्ट 1991 को भी तो चुनौती दे दी गई है ना सुप्रीम कोर्ट में, उस पर भी सुनवाई हो रही है। चुनाव हारे, अब 9 स्टेट का चुनाव होना है, तो अब वहां भी यहाँ इनको हारने का डर है, तो फिर इन्होंने नया शगुफा शुरू किया। अब मथुरा में जा रहे, ज्ञान माफी भी इनको फैसला मिल गया, ज्ञान माफी पर समझ में आ गया, तो अब मथुरा जा रहे, वहां भी समझ में आ जाएगा।
एक अदालत ने अगर कोई आदेश किया है तो अदालत के ऊपर भी तो अदालत होती है ना। अभी कोई फाइनल डिसीजन थोड़ा ही हो गया है, कोई इनके कह देने से हो जाएगा क्या? जब जहां पूरा आप बौद्ध मंदिर को जो बौद्ध मंदिर तोड़ के जो मंदिर बना उसको भी दे दीजिए आप। पूरे देश के नहीं, कोर्ट तो तय करेगा। बौद्ध मंदिर तोड़ करके ये मंदिर बना है तो दे दीजिए बौद्ध मंदिर उठा करके आप अपना मंदिर अगर आपको बौद्ध समाज से इतना प्रेम था तो पहले मस्जिद को तोड़ के बौद्ध समाज को क्यों नहीं दे दी? चलो हिंदुओं का आपको ध्यान नहीं है तो आपने बौद्ध समाज को पहले क्यों नहीं दे दी? आप अलग बातें करना बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने 1 दिन 2 दिन नहीं चलाए, वर्षों केस चलाया और केस चलने के बाद ये चीजें पता चली है कि फाजिल अहमद साहब, फाजिल साहब मैं इतना जानना चाहता हूँ, फाजिल साहब मथुरा को लेकर के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर के जो सर्वे का आदेश दिया गया है, इस पर पहला रिएक्शन आपका सीधे तौर पर जो सर्वे का आदेश दिया गया है, फाजिल साहब इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? सर्वे का आदेश बिल्कुल गलत है, इसके आगे चुनौती होगी, इसका अपील होगा। कैसे गलत जब है? 1940 अगर वायलेशन नहीं है तो सर्वे का आदेश कैसे गलत है? क्यों गलत है? उनका क्या हुआ बनारस में वर्शिप एक्ट रहते हुए जब थी और नहीं कोई नवायत नहीं चेंज हो सकती है। पहले बीजेपी के लोग जाके वर्शिप एक्ट को खत्म करें, ये बेवजह देश को उलझाने सबको पता नहीं। काशी मथुरा पे लागू नहीं होता, आपको पता होना चाहिए। काशी मथुरा पे वर्शिप एक्ट लागू नहीं होगा, नहीं होता। अली अब्बास काज़मी साहब, कोर्ट को तय तो कहा आपने, शुरुआत में आपसे मैंने करी चर्चा की शुरुआत, कोर्ट को तय करने दीजिए, ये बहस तो चलती रहती है बाहर, लेकिन कोर्ट को तय करना है कि वाकई में वहां पर जमीन किसकी थी, पहले वहां पर मस्जिद बनाई गई तो कब बनाई गई, किस टर्म पर बनाई गई, किसने इजाजत दी, ये सब कुछ तो कोर्ट में तय हो सकता है ना। देखिए, मुझे एतराज़ है बीजेपी के प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता की बात पे कि वो ये कह रहे हैं कि हमारे हिंदुओं के श्री कृष्ण जी में आस्था है। उनको किसने ये अधिकार दे दिया कि हिंदुओं के ही हैं, वो हमारे भी उतने ही पूजनीय हैं। तो आप बोलिए ना, जो हिंदुओं का मतलब क्या है? श्री कृष्ण जी भी हमारे, आप देखिए, आप खामोश रहिए, आप खामोश रहिए, मानता वो हिंदू है। आप खामोश रहिए। खेमचंद साहब, काज़मी साहब अच्छी बात कर रहे हैं, खेमचंद साहब, काज़मी साहब अच्छी बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी की जो पर्सनालिटी है, जो श्री कृष्ण जी को आप इतना लिमिटेड कर रहे हैं, मुझे बड़ी शर्म आ रही है ये बात कहते हुए कि आप ये कह रहे हैं हमारे हिंदुओं के। भाई हमारे भी तो हैं वो, आपके कोई आप ठेकेदार थोड़ा ही हो गए उनके, हमारे भी उतने ही पूजनीय हैं श्री कृष्ण जी, भगवान रामचंद्र जी हमारे भी उतने ही हैं। आपको किसी ने अधिकार नहीं दे दिया कि आप कहें कि मेरे हैं। आप किस अधिकार से कह रहे हैं कि वो आपके? हमारे भी उतने ही, हम भी उतना ही सम्मान करते हैं, हम हमारे भी पूजनीय हैं। तो आप थोड़ा जबान को थोड़ा संभाल के बोलिए। नहीं, आप रुकिए, आप रुकिए, आपको जवाब देता हूँ, रुकिए। आप सम्मानीय हो, मैंने ये नहीं कहा को भी बना रहने दीजिए। हर कल में आप प्लीज सुन लीजिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा भी जो है बना रहने दीजिए। आपको कोई अधिकार नहीं है इस तरह से कहने का। मैं तो खुश हूँगा श्री कृष्ण जी आप ही के हो गए भाई, कैसे भाई, किस तरह बताइए? कृष्ण की जो परंपरा है उसका आप समर्थन करते हो, मैंने तो बोला नहीं। हम ब्रजवासी तो कहते हैं श्री कृष्ण जी हमारे लिए भी उतने ही पूजनीय हैं। हमारी बात पे ध्यान दीजिए, श्री कृष्ण जी हमारे भी उतने ही हैं, हम भी उनकी इज्जत करते हैं। अगर आपकी आस्था है वो आपके अकेले आपके नहीं है, सर्वे ठीक है, तो इस तरह की बातें ना करिए भाई, इस तरह का प्रचार ना करिए। हमारे लिए भी उतने इज्जत माब है, हमारे लिए भी पूजनीय है वो। आप दोनों चीजों में, अरे पूजनीय है, अच्छी बात है अगर आप मानते हो। और आपको हमारी बात का सम्मान करना चाहिए। अगर आप सच्चे हिंदूवादी हैं तो आपको मेरे स्टेटमेंट का सम्मान करना चाहिए। अरे भैया, आप मेरी स्टेटमेंट को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हो? नहीं, आपने हिंदुओं के कहा। नहीं, आप तो स्वागत कीजिए। देखिए, काज़मी साहब ये कह रहे हैं, स्वागत करना चाहिए। खेमचंद जी आप ये एक्सेप्ट कर लीजिए, वो कह रहे हैं कि हमारे पूजनीय है, तो आप कह दीजिए हाँ ठीक है, पूजनीय, इसमें किसी को आपत्ति नहीं है। इसमें आपको क्या आपत्ति है? किसी भी भगवान को कोई भी पूछ सकता है। हमारे लिए भी उतनी, हम भी उतनी इज्जत करते हैं जितनी आप करते हैं। ठीक है, रत्नाकर जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। रत्नाकर साहब, खेमचंद जी एक मिनट, रत्नाकर जी। कुंदन जी, मैं अपने मित्र खेमचंद जी को याद दिलाना चाहता हूं कि संघ के प्रमुख जो है मोहन भागवत जी ने ये सब विवाद जब चल रहा था, कभी कोई मस्जिद के नीचे शिवलिंग
पाने की कोई अफवाह आती थी या कहीं पे मित्र, कुछ अफवाह आती थी, जनरलाइज ना तो उन्होंने करो। एक चीज कहा था। उन्होंने एक चीज- मथुरा और काशी पे टिप्पणी नहीं की। भाई साहब जरा मथुरा बोलने और काशी दीजिए, को खेम अलग साहब, रखो। बीच में बोलिए नहीं तो प्लीज, किसको आप नहीं रिक्वेस्ट पता है मेरा? मेरा। चलिए एक एक करके हाँ, आप रिक्वेस्ट है मेरा, मैं ऐसे डिबेट नहीं करता, ठीक है? तो मोहन भागवत जी ने कहा था, इन लोगों के लिए ही कहा था, ऐसे लोग जो बहुत खुश हो जाते हैं, अभी एक तो प्रारंभिक कोई अगर सुनवाई होती है उस पर बहुत खुश हो जाते हैं, खुश रहिए, अच्छी चीज है, लेकिन कोर्ट को जरा समय दीजिए और पूरी चीजों को छानबीन करने के लिए और क्या तथ्य है उसको साबित करने का मौका दीजिए। उन्होंने कहा था कि ये सारे जितने भी मस्जिद है उसके नीचे शिवलिंग खोजना बंद करिए, मोहन भागवत जी ने कहा था, वो आप जरा याद करिए। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कुंदन जी कि 1967 में जब ये विवादित जगह जो था, उस विवादित जगह का दोनों पक्ष ने एक समझौता किया और समझौता के तहत जो चीजें हुई, नहीं वो रत्नाकर जी यथावत दरअसल हुई। विवाद तो यही है, दोनों पक्ष ने समझौता किया लेकिन एक पक्ष को समझौता करने का अधिकार ही नहीं है, यही तो विवाद है। मेरी जो मेरा जमीन ही कहने का नहीं है, मतलब ये मैं है, उसका मेरा समझौता कैसे कर सकता हूं? विवाद तो दरअसल ये है। मैं उसको रिलेट करता हूँ, उसको जी। कोर्ट सिद्ध करेगा कि वो समझौता गलत है कि या सही है, वो कोर्ट सिद्ध करेगा। मैं मेरा एक मिनट कहने देना का चाहूंगा। मेरा कहने का मतलब यही है कि आपने 1968 में जब समझौता किया, उसके बाद 2023 में ही आपको मथुरा याद आया और काशी याद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस समय मोदी जी जो ध्रुवीकरण की राजनीति करने का काम कर रहे हैं, डिवाइड एंड रूल की जो राजनीति करने का काम कर रहे हैं, उसका Let एक me कड़ी respond, है, उसी please. का एक हिस्सा है। ठीक है। मैं अलग कांग्रेस बात है। पार्टी ठीक है, ये चाहते खेमचंद जी, मैं आ रहा हूँ। कांग्रेस खत्म पार्टी कीजिए। ये चाहता है, Conclude कीजिए रत्नाकर जी, जल्दी से। आप महंगाई पे कितना संजीदा है, आप बेरोजगारी पे कितना संजीदा है, ठीक है। आप गरीबों की गरीबी पे कितना संजीदा है, तो हम चाहते हैं कि भारतीय जनता रत्नाकर जी, यहाँ पर अपनी पार्टी खुशी तो जरा इन गवर्नमेंट सब नहीं है चीजों ना पे- रत्नाकर साहब, पार्टी यहाँ पे कोई गवर्नमेंट है क्या, कोई बीजेपी है क्या रत्नाकर साहब? पार्टी गवर्नमेंट बंद कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो गवर्नमेंट को ठीक गवर्न है। कर रही है। तो खेमचंद- कहीं ना कहीं उनकी चलिए, जिम्मेदारी खेमचंद जी के बनती फ्रेम में है चला कि गया। जनता के मूलभूत समस्याओं के ऊपर जो है वो चर्चा करे, न कि सिर्फ ये सब लोगों को इन चीजों में उलझा के रखे। और ठीक है। अभी तो यह झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, इस तरह के नारों से लोगों को काजमी साहब, ये विवाद तो लंबा है, मैं ये जानना चाहता हूँ कोई गवर्नमेंट या फिर कोई खास दल जो है, पार्टी है क्या इसमें, और उसके उकसावे पर, या वो कोई पार्टी तो नहीं है जैसा कि रत्नाकर जी कह रहे हैं? नहीं, अभी तक तो कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई पार्टी इसमें कहीं इन्वॉल्व हो रही है। जवाब देना चाहूंगा। मैं ऐसे खेमचंद जी, मैं आ रहा हूं, आपका फ्रेम चला गया था, मैं आपके मैं पास आना ऐसे चाह कोई रहा था। अब आरोप सुन नहीं लेते लगा सकता कि अभी मैं किसी के ऊपर ये आरोप लगा दूं कि कोई पार्टी इसमें इन्वॉल्व है। इसमें कोई ऐसा अभी मेरे हिसाब से कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं है। ठीक है। खेमचंद साहब, कांग्रेस को क्यों लगता है कि इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल है? क्योंकि कांग्रेस एक पक्ष के लिए ही काम करती है। अगर वो चाहती, जिस तरीके से सोमनाथ जी का विषय सॉल्व किया गया आजादी के तुरंत बाद, उसी तरीके से काशी, मथुरा और अयोध्या के विषय को सॉल्व किया जा सकता था। वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिननेस थी, उनकी इंसिस्टेंस थी और उन्होंने किया, नहीं तो वहां पे भी यही रहता। सोमनाथ जी सॉल्व हुए तो मथुरा, काशी क्यों नहीं सॉल्व हुए, अयोध्या क्यों नहीं सॉल्व हुई? क्योंकि कांग्रेस चाहती नहीं थी, कांग्रेस लटका के चाहती थी, भटकाना चाहती थी, इसीलिए ड्रैग हुए। और मथुरा में अब ये क्या कह रहे हैं, अरे आज भी पेपरों में जो यहाँ मस्जिद है वो जन्मभूमि की जगह है, जन्मभूमि मस्जिद बोला जाता है वहां पे, और वहां पे ये मंदिर के ऊपर बनी है, ये सब लोग जानते हैं। मुसलमान भी यही कहते हैं, हिंदू भी यही कहते हैं, और आप ये कहो वहां पे कि आरएसएस वाले, बीजेपी वाले वहां पे जन्मभूमि को ढूंढ रहे हैं, कितनी शर्मनाक बात है। ठीक आरएसएस है। मोहन भागवत जी ने जो बात कही, वो कही कि हर जगह जनरलाइज, हजारों मंदिर टूटे और हजारों मंदिरों पर मस्जिद बनी, लेकिन ठीक है। हमें अभी जो विषय है वो लिमिटेड रखना चाहिए। और 10 सेकंड ठीक है, ठीक है। रत्नाकर साहब 10 सेकंड में जवाब, उसके बाद फाजिल जी के पास जाऊंगा मैं। रत्नाकर जी जल्दी से। और आत्मा पे आप कटाक्ष खेमचंद जी नहीं सुन कर लीजिए, सकते। खेमचंद जी सुन लीजिए। ठीक है, रत्नाकर जी 10 सेकंड। देखिए, ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं और हमने इस देश में शासन किया 55 साल, और हमने सारे लोगों को जोड़ के चलने का काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको लेके चलने का। ये नहीं, वो तो कहते हैं कि हिंदुओं का जो हक था वो आप नहीं दिला पाए। बीजेपी कहती है तो हिंदुओं का जो हक था अयोध्या में, पटेल साहब दिला, वो आप नहीं दिला पाए। नहीं तो वो सोमनाथ जी भी नहीं ठीक दिला है, पाते। सोमनाथ भी नहीं दिला पाए। नहीं बोलिए प्लीज, मेरा रिक्वेस्ट है, फिर रिक्वेस्ट जल्दी से रत्नाकर साहब खत्म कीजिए। यही हम लोगों ने मंदिर का ताला, राम मंदिर के मंदिर का ताला खुलवाने का काम किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। जब हम ये अध्यादेश लेके आए मंदिर बनाने के लिए नरसिम्हा राव सरकार में,
तो इसका विरोध किसने किया? ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज की परिस्थिति बता दे रहा हूं, कल या परसों में कोर्ट के सामने ये भारतीय जनता पार्टी चलिए क्या बोलती है। ठीक है, फाजिल साहब आखिरी कमेंट, फाजिल साहब आखिरी कमेंट। राजनीतिक बयानबाजी तो होती रहेगी, मैं जानना चाहता हूं, कोर्ट ही वो जगह है जहां पर पुराने विवादों का हल और निपटारा हो सकता है, तो कोर्ट ने अब सर्वे का आदेश दिया है, उम्मीद की जाए कि दूध का दूध पानी के पानी, किसकी जमीन है, मालिकाना हक किसका है, वो उस 2.5 एकड़ जमीन पर भी ये तय हो जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी उसमें पार्टी नहीं है, उस मुकदमे में कहीं पार्टी नहीं, ये लोग सरकार में है। लेकिन सरकार जब एक पार्टी के पक्ष में खड़ी हो जाती है ना, तो नाइंसाफी हम लोग को लगने लगती है। सरकार का काम किसी के पक्ष में खड़े होना नहीं है, सरकार का काम है अदालत के फैसले का पालन कराना। अदालत के एकदम से किसी के पक्ष में खड़े हो जा रहे हैं, और जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का अधिकार, वो लोग फ्रिंज एलिमेंट है। फाजिल साहब, अदालत के फैसले का सम्मान सबको करना चाहिए, सरकारों को भी, आपको भी। अदालत ने आदेश अभी दिया है कि सर्वे कराइए, 20 तारीख तक रिपोर्ट दीजिए, और सर्वे के आधार पर जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी उसके आधार पर कोर्ट का रुख क्या होगा ये देखना होगा, और कोर्ट का फैसला जो भी होगा उसको सभी को सम्मान करना चाहिए। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शरीक होने के लिए। अभी रुक रहे हैं छोटे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।